देखो why Ukraine crisis is very significant because what happened, crisis has always been there in Asia and Africa. Ukraine crisis is not a new. See, we are witnessing various crises in the world, but why Ukraine crisis is very important? Because Europe is always known as zone of peace. Suddenly Europe is coming on the line of fire, therefore they are losing their brand, that is zone of peace, and that is the point. Otherwise in Asia and Africa, the multiple war we are witnessing. तो अब आप देखोगे ये, तो सवाल ये है, ये पूरा यूक्रेन क्राइसिस आ क्यों रहा है? व्हाई देयर इज अ हैपनिंग? व्हाई, व्हाट इज बेसिक रीजन ऑफ यूक्रेन क्राइसिस? यही सारे मैप तो हैं आपके. अगर इस यूक्रेन क्राइसिस को देखा जाए तो व्हाट इज बेसिक रीजन बिहाइंड यूक्रेन क्राइसिस? लेट अस थिंक ऑन द लार्जर पर्सपेक्टिव. अब आप जरा सोच के देखो, इट इज यूक्रेन क्राइसिस और इट इज पावर पॉलिटिक्स. द बेसिक रीजन इज सेम. कोल्ड वॉर में जब भी आओगे, जियो पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी डिलेमा, एक ही बात आएगी. पास्ट में भी जाओ, प्रेजेंट में भी जाओ. ये आपको एक्सटेंड करने की आदत होनी चाहिए. कोई भी ऐसा इशू आ जाए, यूक्रेन क्राइसिस आ जाए, बाकी कोई ताइवान का इशू आ जाए, कोई भी इशू आ जाए, वी हैव टू राइट द सेम. भाई कल के लिए हमारे पास कोई इशू आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ताइवान क्राइसिस, सारी इशूज एक जैसे आएंगे. इधर आपको दिख रहा है, इधर कौन है? रसिया कौन है? रसिया कौन है? नो लॉन्गर कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट की बातें चली गई. भाई अब सवाल है, जब ये कहते हो रसिया कौन है, तो मेरे बच्चों, काइंड ऑफ मेजर पावर मिलिटरीली. अभी आप देखो रशियन इकोनॉमी, द साइज ऑफ रशियन इकोनॉमी इज रफली इवन लेस देन इंडियन इकोनॉमी. अभी तो रशियन की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन भी नहीं है. And now Indian economy is larger than Russian economy. Although you have to remember the fact that population of Russia is merely 12 crore. Population बहुत थी ना वहाँ पे. And we are unable to spread the same 12 crore. हाँ, केवल 12 crore है population. And very interesting, we are unable to spread the same message in Punjab and Gujarat. कमाल की बात है, पंजाब गुजरात में ये बताना है कि रसिया जाओ. आपको पता है रसिया कैसा है? रसिया में लोगों घर, एक घर होगा तो 1 किलोमीटर, अगर रशियन की बाउंड्री, जैसे हमारे यहाँ क्या है, इफ यू वांट टू इंटर फ्रॉम पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान चाइना, यू कैन नॉट इंटर फ्रॉम बॉर्डर. रशिया में कैसा है कि साइबेरिया के लैंड में जाओ, 200-400 किलोमीटर चले जाओ, नोबडी आस्किंग कि कहाँ जा रहे हो. क्योंकि कहाँ जाओगे? बर्फ में जाओ, कहाँ जा नहीं सकते. इतनी चिली वेदर होता है कि वहां पे जो जैकेट, जब अपना बॉटल आपको है, जैकेट के नीचे रखे जाना पड़ेगा. पीने का पानी वो जम जाएगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा आपको. इट इज वेरी इनहॉस्पिटेबल वेदर. तो रसिया में जब आप कैपिटल में जाओगे, इसी ट्रेन में, तब कोई स्पोर्ट, कोई आगे मैंने चेहरे से दिखा अंतर, अच्छा पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, वो बिल्कुल मेन लाइन में आके पूछेगा ऐसा. रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी आफ्टर इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. लेकिन उनको पता है रसिया के पास पास्ट तो बहुत ग्लोरियस है. पहला, रिप्रेजेंटेशन, सक्सेसर ऑफ सार एम्पायर, जिसे हम जार कई बार कह देते हैं, सक्सेसर ऑफ सार एम्पायर, एंड देन लीडर ऑफ कम्युनिज्म. याद रखना मेरे बच्चों, अगर आपके चचा विधायक रहे हैं, इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. अगर हमारे दादाजी, एक मेरे क्लासमेट थे, हमेशा कहती थी मेरे दादाजी डीआईजी थे. हम क्या हाँ है दादा, उनको कब के रिटायर हो गए, लेकिन वो बात बोल नहीं, दादाजी डीआईजी थे. दिस इज व्हाट हैपन इन साइकोलॉजी, नेमिंग. अगर हमारे कोई बड़ा ऑफिसर होगा तो जब देखो तब उसी के नाम लेते हैं, दादाजी, वंस अपॉन अ टाइम, डीआईजी. व्हाट मैसेज वांट टू टेल? वी आर कैरिंग अ लेगेसी ऑफ अ ग्रेट पावर, सो डोंट अंडरमाइन अस. और रसिया जब 1991 डिसइंटीग्रेट हुआ, पुतिन ने कहा अगेन आई वांट टू मेक अ सेम रसिया, पावरफुल रसिया, वेरी स्ट्रॉन्ग रसिया. एंड सीधी सी बात है, अगर रसिया पावरफुल होगा तो ऑब्वियसली रसिया पावरफुल होगा तो बाकी सारे स्मॉलर कंट्रीज उसकी क्या होने चाहिए? सेटेलाइट होने चाहिए.
और बेलारूस, रसिया बेलारूस में ऐसी दोस्ती है, बेलारूस इतना अच्छा उसका ट्रस्टेड पार्टनर है, बेलारूस कई बार रसिया से कहता है पुतिन साहब डोंट वरी अबाउट दैट, आपको न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना है? पुतिन ने कहा हाँ लॉन्च करना है, बताओ, कहा हमें दे दो, मैं लॉन्च कर दूंगा। बेलारूस इज वेरी क्लोज टू रसिया, बोथ है डिक्टेटर। और पुतिन यही तो कह रहा है, पुतिन यही कह रहा है कि भाई हमें दोस्त बेलारूस जैसे चाहिए, और हमारा नेबर होके, और ये यूक्रेन क्या कर रहा है? नेबर मेरा है और जा किसके पास रहा है? नाटो के पास। इसकी हिम्मत तो देखो। इसका मतलब लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रसिया के जितने और पार्टनर हैं वो सब तो नाटो के पास पहले चले गए हैं। ईस्टर्न यूरोप हैज ऑलवेज बीन द वेरी सेंसिटिव जोन फॉर सिक्योरिटी ऑफ रसिया, ये सारे यूरोप के साथ चले गए हैं। अब अगर नाटो का एक्सपेंशन होगा, नाउ जॉर्जिया एंड द यूक्रेन, दीज आर टू स्टेट, पहले तो सारे ईस्टर्न यूरोप के पार्ट हो गए नाटो के साथ, तो रीजन इज इंपॉर्टेंट। देन व्हाई देयर इज एक्सपेंशन ऑफ नाटो नंबर 1? नाटो का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये आती है, मैं नाटो के एक्सपेंशन क्या जरूरत है? सेकंड, अगर नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है तो आप ये कह सकते हो रसिया नाटो के एक्सपेंशन को एक्सेप्ट कर ले। रसिया अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर रसिया? नो लॉन्गर मेजर पावर। अगर आपके आसपास के भी कंट्री चले गए मेजर पावर के साथ, नाटो के साथ, इसका मतलब यू कांट कमांड स्टेटस ऑफ मेजर पावर। तो जियोपॉलिटिकली इट इज चैलेंजिंग फॉर रसिया। इट मीन नाउ पुतिन वांट टू एस्टेब्लिश रसिया एज ए मेजर पावर, तभी आप देखोगे रसिया ने सीरिया में इंटरवीन किया। आफ्टर 90 सडनली रसिया वाज फोकसिंग ओवर empowering its economy, but after 2001 Putin came in power, Putin has an ambition to make Russia again great power, major power, super power. अब वो अगर ambition है तो automatically, therefore in order to fulfilling that ambition he is adopting expansionist policy. इसका मतलब है इस रीजन के पूरे, अगर देखो मतलब मल्टीपल रीजन बिहाइंड दैट क्राइसिस, तो पहला क्राइसिस ये आता है कि रसिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ रसिया। तभी अब देखो जब पुतिन आए तो रसिया में प्रॉब्लम थी, चेचनिया में रसिया में प्रॉब्लम थी, और चेचनिया की प्रॉब्लम को रसिया ने बिल्कुल दबा के रख दिया, पुतिन ने बिल्कुल खत्म कर दिया। 2000 के पहले हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया? इट वाज बोरिस येल्सिन। Even Russia became the nation of a second great power. Nobody was giving any recognition to Russia. Russia का ऐसा devaluation होगा, nobody thought that. But now Putin want to make Russia a great nation. In which country? भाई ये तो बात पुतिन को पता है. If Putin want to make Russia a great nation, then the support of someone is very essential. अगर वो स्टेटस बनाना चाहिए मेजर पावर को, पहला दुनिया का डॉन कौन है? यूएस। भाई देख लो, अगर दुनिया के पहले से आप प्रधान बनना चाहते हो गांव का, पहले से प्रधान पहले से है तो आपको बर्दाश्त करेगा नहीं। देयर आफ्टर हु कैन सपोर्ट रसिया? चाइना। एंड देयरफॉर रसियन चाइनीज ally friendship is now becoming very important in the world because the interests of both are converging and both want to contain the rising influence of US. इसका मतलब who is responsible for that यूक्रेन क्राइसिस? यूक्रेन तो बच्चा है भाई, यूक्रेन तो शेडो है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस? यूएस और चाइना। और आपको पता है पूरी कहानी कैसे घूमी? अब देखो 2022 में ये क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई, जस्ट फेब में क्राइसिस शुरू होती है, जनवरी में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज विजिटिंग चाइना। तो अब पुतिन ने बात, क्योंकि आप देखोगे यूएस को पता है कि रसिया इज नॉट प्रॉब्लम फॉर यूएस, मेन प्रॉब्लम है चाइना। अब रसिया चाइना को, अगर यूएस चाइना कंटेन कर रहा है तो चाइना शुड बी आइसोलेटेड। लेकिन चाइना के साथ कौन आ जा रहा है? रसिया जा रहा है। और ये किया कैसे? वंस पुतिन वाज विजिटिंग टू चाइना तो सी जिनपिंग ने कहा पुतिन कुछ तुम देख रहे हो? पुतिन ने कहा सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। देखने का मतलब, अरे बस सीधी बात बताओ। उनका बच्चे हो,
नेटो हर जगह हो जाएगा, तुम्हारा स्पेस कहाँ रहेगा? आर यू रिमेम्बरिंग योर पास्ट? पुटिन, यस सर, दैट इज वेरी सीरियस इशू। उनका सीरियस नहीं है, पहले पीटो इसको। और हुआ क्या था, आफ्टर 1991 जितने भी यूक्रेन के रूलर आए वो सब क्या थे? प्रो रशियन थे, सॉरी प्रो यूरोपियन थे, सारे प्रो यूरोपियन थे। इन मीन टाइम एक ऐसा रूलर आया 2014 के पहले जो प्रो रसिया हो गया, और वंस ही अडॉप्टेड प्रो रशियन पॉलिसी, यूनाकोव को यूक्रेन ने मार के भगा दिया। यूक्रेनियन ने यूनाकोव को हटा दिया और यूनाकोव गया रसिया। यूनाकोव ने कहा सर पुतिन सर, क्योंकि रसिया को बात बड़ी बुरी लगी। रसिया को लगा कि यूनाकोव को वेस्टर्न पावर ने इसलिए हटाया बिकॉज यूनाकोव वाज सपोर्टिंग रशियन स्टैंड, यूनाकोव वाज सपोर्टिंग इन रसिया यूक्रेनियन स्टैंड, यूक्रेनियन रिलेशन विद रसिया। यूनाकोव वाज अ प्रो रसिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये 2014 पहले। अदरवाइज 90 के बाद जितने भी ये सब यूरोपियन देशों में सब लोगों ने प्रो यूरोप और प्रो अटलांटिक पॉलिसी अपनाई है। यूनाकोव को लोगों ने भगा दिया। यूनाकोव गया पुतिन के पास, पुतिन ने कहा, और पुतिन के पास जाके बहुत रोने लगा। पुतिन ने कहा यूना व्हाट हैपेंड टेल मी। कहा सर मैं कैसे बताऊं, आप नाराज हो जाओगे। कहा नहीं ये बताओ तुम। कहा बहुत पीटा मुझे। क्यों पीटा? मैं कहा जितनी बार आपका नाम लिया और पीटा। यूक्रेन ने कहा इतनी हिम्मत, रशिया ने कहा इतनी हिम्मत यूक्रेन की कि प्रो रशियन लीडर को भगा दिया वहां से। उनका सर ऐसा ही हुआ है, मैं चाहता था कि बिल्कुल यूक्रेन रशिया के साथ जुड़ जाए, इन लोगों ने नहीं होने दिया, जैसे प्लॉय वेस्टर्न कंट्रीज। उसके बाद तो 2014 में, उसके बाद तो सारे रशियन ने और पुतिन ने कमांड किया आर्मी को। पुतिन ने पहले कहा कि अब मुझे चाहिए क्रीमिया। पुतिन ने पहले क्या लिया? क्रीमिया। सारी क्रीमिया में फोर्स लेके छीन लिया। दिस वाज ए बिगिनिंग ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। Why Ukraine want to join NATO? There is a context behind that. क्योंकि 2014 में रसिया ने क्या छीन लिया? क्रीमिया। It was Russia's occupation over Crimea, or it was Russia's attack over sovereignty of Ukraine. अरे भाई देखो, अब यही तो बात है, यूक्रेन छोटा राज्य था इसलिए तो प्रॉब्लम हुई ना। It was attack over sovereignty of Ukraine, or it was against international law and international organization. और पुतिन ने जैसे क्रीमिया को ऑक्युपाई कर लिया, अब पुतिन ने क्या कहा, अब यहाँ पे रेफरेंडम होगा, सिंस आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। और रेफरेंडम कैसे हुआ? सारे घर के सामने टैंक खड़े कर दिए गए, अब रेफरेंडम कराओ। और देयर वाज अ रेफरेंडम इन क्रीमिया, 99% पीपल, बिकॉज इन क्रीमिया मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर द रशियन ओरिजिन, एंड 99% ऑफ क्रीमियन पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ रशिया। और ये पुतिन ने कहा देखो कितने डेमोक्रेटिक तरीके से हमने क्रीमिया को लिया है। पुतिन इज नॉट रेडी टू हेल्ड द सेम रेफरेंडम इन चेचनिया। कमाल की बात है। अब जरा सोच के देख लो, द एक्ट दैट इज डन बाय पुतिन, हाउ यू कैन से दैट यूक्रेन वाज रिस्पांसिबल फॉर एंटायर क्राइसिस? कॉन्टेक्स्ट वाज बिगिनिंग फ्रॉम हियर। अब आप बताओ, जब रसिया ने उसके एक पार्ट को छीन लिया, उसके बाद आपको पता है रसिया कंटिन्यूअसली प्रमोटिंग अ काइंड ऑफ सिविल वॉर इन दिस रीजन। डोनेस्क, लुहांस्क, ये लड़ाई 2014 से चल रही है। रशियंस आर सपोर्टिंग रेबल्स। और आपको पता है इस रीजन में रशिया ने इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल दे रखी है कि इवन फ्यू इयर्स बैक इंडियन पीएम वाज कमिंग फ्रॉम यूरोप। इंडियन पीएम यूरोप से आ रहे थे और रशियंस ने एक मिसाइल मारी, यूक्रेन रीजन से एक मिसाइल मारी गई, ये आपके इसी रीजन से, और एक सिविलियन एरोप्लेन गिर गया, 200 लोग मारे गए थे उसमें से। इवन हिटिंग सिविलियन प्लेन इज अगेंस्ट द रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। और आपको पता है लोगों ने कहा भाई यूक्रेन के पास ऐसी मिसाइल हो ही नहीं सकती। इस पूरी टेरिटरी को यूटिलाइज किसने किया? रसिया ने किया। और आप समझ सकते हो, एक आपके पार्ट को ले लिया, दूसरे पार्ट में सिविल वॉर कर रखा हुआ है, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर वॉर? दिस इज वेरी मच डिबेटेबल। तभी तो अब यूक्रेन क्यों नाटो में जा रहा है, ये भी तो रीजन है ना, क्यों जा रहा है? हु इज द थ्रेटनिंग? रसिया। बट रसिया कह रहा है नाटो इज रिस्पॉन्सिबल। भाई ये ब्लेम गेम तो होता है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल इन 1962 वॉर? वी आर सेइंग चाइना, चाइना इज सेइंग इंडिया।